नमस्कार। अगर आज मेरा आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप एक पूरे बिजनेसमैन बन जाएंगे 100%। क्योंकि मैं आपको इसमें ड्रेस कैसे पहने वो ट्रेनिंग दूंगा। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएं। मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी कंपनी में कैसे जाएं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अपना प्रोडक्ट कैसे चुनें। मैं आपको ये बताऊंगा कि कम से कम पैसे में आप अपना माल कंपनी को कैसे बेचें। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात मैं कर रहा हूँ और आप एक साधारण से आदमी हो। मैं जानता हूँ आपके पास पैसे बहुत कम हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूँ कि आप कंपनी को अपना माल बेच पाओगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो। सबसे बड़ी बात यही होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो भी होती हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं किसी दूसरी कंपनी में अपने माल के लिए। जो भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं अपने माल बेचने के लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं ना, तो आप खुद की कंपनी के खुद रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओगे और कैसे आप अपना माल उस कंपनी में बेचोगे, कैसे बात करोगे, किससे बात करोगे, सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। कैसे अपना माल बेचोगे, कैसे उससे पैसे लोगे, कैसे क्या सब कुछ मैं बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक पूरा बिजनेसमैन बना दूंगा, ये मेरा दावा है। फिर लास्ट में आके आप ज़रूर कमेंट्स करना कि क्या ये वीडियो जेन्युइन था, क्या ये इस वीडियो में वो सारी जानकारी दी गई जो मैंने बोली हैं अभी, क्या ये वीडियो सही है। और अगर नहीं सही है तो भी कमेंट्स करो कि ये वीडियो फालतू है, इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अभी जा रहे हो ना वीडियो देखने, तो नीचे ज़रूर देख के जाओ कि लोगों ने कैसे कमेंट्स किए हैं। अगर लोगों ने सही कमेंट किए हो तो आप आगे का वीडियो देखो, अन्यथा ना देखो। चलिए अब मैं बात स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसी अपनी खुद की कंपनी खोलनी है ना, बड़ी कंपनी बनानी है ना, तो छोटे से ही खोलनी पड़ेगी। कोई भी पहली चीज़ क्या होती है, बहुत बड़ी कंपनियां जो आप देखते हो तो ऐसे ही नहीं बड़ी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं से किसी न किसी ने स्टार्ट किया होता है। और तब बहुत सारे आदमी नहीं होते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव रख लिया, दसियों कारीगर हो गए, दसियों काम करने में कुछ नहीं होता। सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो फाउंडर मेंबर कहा जाता है मोस्टली, या पार्टनर हो गए, 2-3 लोगों ने मिल के खोली तो वही 2-3 लोग होते हैं। या तो किसी गैराज में होती है या किसी दुकान छोटी सी या घर के रूम में चालू करते हैं। तो लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, आप अकेले हो। सबसे पहली बात, जो किसी कंपनी में जा रहे हो तो क्या होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट क्या बेचना है, सबसे पहली बात। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, सिर्फ यही प्रोडक्ट ले लो, यही प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ जिसकी ज़रूरत हर कंपनी में, हर कंपनी में, और वो प्रोडक्ट है लेदर शूज़। लेदर शूज़ का मतलब लेदर सेफ्टी शूज़। चाहे जो इंडस्ट्री में चले जाओगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे जिस इंडस्ट्री में चले जाओगे। तो मैं ऐसा ही चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो या किसी भी इंडस्ट्री हो, लेदर सेफ्टी शूज़ हर जगह लगता है। इसलिए मैं ये प्रोडक्ट ले। आप अभी परेशान मत होना कि सर मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, सर मैं तो नहीं कर पाऊँगा। नहीं, मैं सब बताऊँगा, मैं पूरी बात बताऊँगा। सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट चुन लिया, अभी चुना है, अभी कहीं से ख़रीदा नहीं है, मैंने ख़रीदने की बात भी नहीं की है। ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, लेकिन मैं एक एक चीज़ बताए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। भले ही वो आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, मैं ये वीडियो पूरा तभी करूँगा जब मैं पूरी बात आपको बता लूँगा। अगर इसमें से एक व्यक्ति भी सफल हो गया ना, तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अभी सेलेक्ट किया है, अभी मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ से लाओगे, वो सब मैं इसमें बताऊँगा। अब क्या करना है, जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो सबसे पहली काम ये है कि आप पहले खुद भी ड्रेसअप हो। ऐसे ही आप अगर चले गए जीन्स पहन के, शर्ट पहन के, तो कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सबसे पहली बात, एक कलर आप चुन लो, लाइट स्काई ब्लू शर्ट एंड ब्लैक पैंट। बहुत ध्यान से समझना, स्काई ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, ठीक है। आपकी ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए। बक्कल में कुछ भी ऐसा नहीं कि सितारे जड़े हों, सिंपल, ठीक है। बाल सिंपल कड़े होने चाहिए, जूते ब्लैक होने चाहिए। इतना आपका ड्रेसअप होना चाहिए। आप कैसे भी हो, बस नहाए हो, साफ सुथरे हो और ये ड्रेस हो। ये एक जो अच्छी कंपनियां होती हैं उसकी ड्रेस है, वैसी ही होती है लगभग। किसी की थोड़ा सा ग्रे हो गई शर्ट, ऐसा ही होता है, बट पैटर्न ये फुल शर्ट होनी चाहिए। हाफ भी हो सकती है, बट फुल शर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है।
एक पेन यहाँ पे लगा होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीन्स पहन के कहीं भी चले गए तो आप सफल नहीं होगे। मैं जो आपको समझा रहा हूँ एक एक बात का अर्थ है जिसको मैं इतना डिटेल में यहाँ नहीं बता सकता। आप बस फॉलो कर लो, मेरी बात मान के फॉलो कर लो कि इतनी चीज़ आपने अपने ड्रेसअप पे करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, अगर आप कहीं जाते हो किसी कंपनी में अपना माल बेचने, तो दूसरी चीज़ आती है विजिटिंग कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सोचोगे अरे यार 100 विजिटिंग कार्ड, नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। गूगल में डालो फ्री विजिटिंग कार्ड प्रिंट, हाउ टू डिज़ाइन फ्री विजिटिंग कार्ड, हाउ टू डिज़ाइन फ्री विजिटिंग कार्ड, हाउ टू डिज़ाइन, सब कुछ सामने आ जाएगा। कोई एक ऐप आ जाएगी, ऐप आप डाउनलोड कर लो। उसमें विजिटिंग कार्ड में क्या है, अपना नाम लिख दो, अपनी कंपनी का नाम लिख दो। अब आप कहोगे सर मेरे पास तो कंपनी है नहीं। एक कंपनी ले लो, एक कंपनी कोई भी बना लो, ठीक है। क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप माल बेचने जाओगे तो उसके लिए जीएसटी नंबर ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे कंपनी वाले लगोगे। जीएसटी नंबर कैसे लेना है मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी सेल टैक्स का वकील हो, जो सेल टैक्स आपके यहाँ आसपास होगा, सेल टैक्स ऑफिस गूगल में डाल देना, उस ऑफिस के पास चले जाओगे, वहाँ कोई ना कोई वकील मिल जाएगा जो सेल टैक्स पे डील करता होगा। उससे बोलना 1000 रुपये में आपको पूरा सेल जीएसटी बनवा के दे देगा। आपके साथ जरूर है, अगर आपको नहीं पता है ना शुरू में, तो आप बस उसके सहारा ले लेना। सीए के पास चले जाना, उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी क्योंकि वो सीए है, बट अगर उससे भी आप बनवा के ले लेना। नॉर्मल सा है, बहुत आसानी से बनता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हो सकता है आप ये सोचो कि आगे इसका फिर रिटर्न वगैरह, अगर आपका कुछ नहीं बिकता है ना, जो 0 रिटर्न भर के भी फाइल हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना पर अगर नहीं बिक रहा है कोई दिक्कत नहीं। बट आपको जीएसटी इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो आपसे जीएसटी नंबर ज़रूर मांगेगा। आपको बैंक अकाउंट ज़रूर खुलाना होगा, तभी तो वो आपका पैसा ट्रांसफ़र करेगा। सेविंग में नहीं करते हैं, तो आप एक जीएसटी नंबर ले लेना, ठीक है। इसके बाद आप उस विजिटिंग कार्ड में अपनी कंपनी का नाम और अपना नाम और अपनी एक पोस्ट, वो सेल्स मैनेजर हो सकती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकती है, जो भी आपको रखना हो, आप अपनी एक पोस्ट भी रखो। उसमें सेल्स इंजीनियर ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आपने वो लिख लिया और खुद बनाना है, ठीक है। मैं आपको विजिटिंग कार्ड खुद बनाने की बात कर रहा हूँ। ऐप के थ्रू डाउनलोड कर लो कोई विजिटिंग कार्ड, आप डालना ऐप में गूगल प्ले स्टोर में कि विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनर ऐप, फ्री विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनर ऐप, आ जाएगा। उसमें अपने विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन कर लो। बहुत सरल होता है, बहुत सरल। वैसे ही जैसे आपको व्हाट्सअप करना होता है ना, उतना ही सरल होता है। आप उसको डिज़ाइन करके अपना विजिटिंग कार्ड प्रिंट कहाँ कराओगे, हाँ आपने बना लिया, आपने व्हाट्सएप में अपने ले लिया, ठीक है। अब आप किसी ऐसे जो फ़ोटो शॉप रखते हैं या जो फ़ोटो की स्टूडियो की दुकानें होती हैं ना, वहाँ चले जाओ, बस कह दो प्रिंट करना है। अपने जो फ़ोटो वाला जो पेपर है ना, उस पर प्रिंट करा लो कलर प्रिंटर से। उसको व्हाट्सअप कर देना, वो प्रिंट करके निकाल देगा। एक पेज में जितने आते हैं 8 आ जाएंगे, लगभग 8 एक पेज में आ जाएंगे। आप 8 प्रिंट करा लो, कटवा लो, रख लो। ये हो गया आपका विजिटिंग कार्ड। स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपके पास जीएसटी नंबर है, आपके पास ड्रेस हो गई है, आपके पास विजिटिंग कार्ड हो गया है। अब आपके पास क्या ज़रूरत है, एक बैंक अकाउंट की। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा भाई साहब, तो पैसे कैसे आएंगे, नगद तो कोई नहीं कंपनी देती है। तो आपको बैंक अकाउंट, और जब भी कंपनी में आप कोई माल बेचोगे या कुछ अपना वहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन करोगे, जहाँ जिस कंपनी में माल बेचोगे, तो वहाँ कैंसिल चेक मांगेगा, बहुत सारी चीज़ें, अकाउंट नंबर मांगेगा, तो आपको ये देना पड़ेगा। तो कंपनी जिस कंपनी का है उस कंपनी का अकाउंट नंबर आप बनवा लोगे। जब जीएसटी नंबर होगा तो आपका अकाउंट, करेंट अकाउंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा उसको, करेंट अकाउंट। जो देखिए पुराने हैं, जिनके पास ये सब है, वो इसको बहुत आसान समझ रहे होंगे कि अरे सर ये क्या बता रहे हैं। लेकिन जो नए हैं, जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नहीं पता, तो मैं उनके लिए प्लीज़ बता रहा हूँ। आप आगे देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा आगे स्कैप करके। लेकिन मैं हर व्यक्ति का ख्याल रखना चाहता हूँ, हर उस नए व्यक्ति का ख्याल रखना चाहता हूँ जो बिज़नेस करना चाहता है, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। इसके बाद आपने करेंट अकाउंट खुलवाना है बैंक में जाकर। क्या बोलोगे, मुझे करेंट अकाउंट खोलना है। किस कंपनी के, पहले अपनी कंपनी डिसाइड कर लेना, ठीक है। जीएसटी नंबर पहले लेना है, करेंट अकाउंट उसी जीएसटी नंबर पर बाद में खुलेगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं जीएसटी नंबर किस तरह से लूँ, कई सारी चीज़ें होती ना, तो प्रोप्राइटरशिप में लीजिए, जिसमें आपका पैन कार्ड से ही
आपकी कंपनी खुल जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या हो गया, आपके पास ड्रेसअप हो गया, आपके पास विजिटिंग कार्ड हो गया, आपके पास बैंक अकाउंट हो गया, सब कुछ आपके पास हो चुका है। अब अगली बात आती है प्रोडक्ट की। मैंने आपको पहले बताया कि आपको प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करना है। आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सेफ्टी शूज़ सेलेक्ट कर लिया। अब सर मैं कहाँ से लाऊंगा, अगला क्वेश्चन यही होगा। 100% मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने क्षेत्र की सेफ्टी शॉप में जाना है। बहुत सारी सेफ्टी की शॉप होती हैं जहाँ पे सेफ्टी आइटम मिलते हैं। 3M के सेफ्टी आइटम्स मिलते हैं, कई सारे सेफ्टी आइटम्स मिलते हैं, जहाँ जूते सेफ्टी मिलते हैं, सब कुछ जहाँ मिलता है। आपको वहाँ से क्या क्या खरीदना है, बहुत ध्यान से समझना। लेदर का सेफ्टी शूज़ खरीदना है, ठीक है, एक लेदर का सेफ्टी शूज़ कम पैसे वाला, ठीक है। दूसरा खरीदना है सिंथेटिक लेबर शूज़, लेबर सेफ्टी शूज़। ध्यान रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखो। लेबर सेफ्टी शूज़, लेदर का सेफ्टी शूज़, टाइगर का खरीद लो, चलो मैं ब्रांड ऐसा ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। या तो कोई भी लेदर सेफ्टी शूज़, लेदर सेफ्टी शूज़, ठीक है, लेदर का होना चाहिए। दूसरा सिंथेटिक होता है और वो होता है लेबर सेफ्टी शूज़। लेबर, लेबर यानी श्रमिक, श्रमिक वाला सेफ्टी शूज़। ये 2 सेफ्टी शूज़ हो गए आपके इंपॉर्टेंट सेफ्टी शूज़ हैं। ध्यान रखना, सिर्फ 2 सेफ्टी शूज़, एक लेबर के लिए और एक जो अपर क्लास लोग पहनते हैं। अपर क्लास का मतलब लेबर के ऊपर सुपरवाइज़र हो गए, थोड़ा सा मैनेजर हो गए, उनके लिए। तो वो कैसा पहनते हैं, वो लेदर वाला पहनते हैं। ये जो लेबर है वो कैसा पहनते हैं, वो सिंथेटिक शूज़ पहनते हैं, ठीक है। ये 2 सेफ्टी शूज़ आपने परचेज़ करने हैं। अब आप कहोगे सर मैं अगर दुकानदार से परचेज़ करूँगा तो मेरी बचत, ठीक है, तुम परचेज़ कर लो। वो 300 का देता है और 250 का देता है, 200 का देता है, जिस रेट पे देता है आप परचेज़ कर लो। उससे ज़्यादा ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे करना हूँ, बस आप अपने लिए समझ लो परचेज़ कर रहे हो। फिर आप ये कहोगे सर जब इस रेट पे परचेज़ करेंगे तो हम वहाँ पे बेचेंगे कैसे। एकदम सही कहा आपने। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। वो सेफ्टी शूज़ को परचेज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इंडिया मार्ट में सर्च करना है सेफ्टी शूज़ के नाम से। लोकेशन क्या रखनी है, कहाँ का सेफ्टी शूज़ वाला आपको माल मिलना चाहिए, तो लोकेशन रखनी है दिल्ली चावड़ी बाज़ार, ठीक है। आपको सर्च करना है दिल्ली चावड़ी बाज़ार के जो होलसेलर हैं, ठीक है। सेफ्टी शूज़ आपने सर्च कर ले लिए हैं, उसकी फ़ोटो खींच लो अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, दोनों की, लेबर वाली भी और जो लेदर वाली लिए। अब चावड़ी बाज़ार में आप आप रैंडमली फ़ोन करो, ठीक है। उनसे बोलना है, जब आप फ़ोन करोगे तो ये बोलना है कि मुझे 100 सेफ्टी शूज़ की अर्जेंट ज़रूरत है। आपके पास GST नंबर है, याद रखना, ठीक है। उससे आपकी कंपनी, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मुझे सेफ्टी शूज़ की ज़रूरत है 100। अब आप कहोगे सर अब मुझे तो नहीं खरीदना, आपको ख़रीदने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब आप फ़ोन करोगे तो उधर से आएगा हाँ ठीक है मिल जाएगा सर, अब कैसा चाहिए, क्या चाहिए, आपके पास फ़ोटो है। आप कहना, मैं एक एक बात बता रहा हूँ आपको कहना है कि सर मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप इसका रेट बता दो, ठीक है। अब आप क्या करो, अपने जो फ़ोटो है उसको व्हाट्सअप कर दो, उधर से रेट आ जाएगा, जो भी रेट आ जाएगा। मेरा ये दावा है कि जो आपने लोकल में आपने अपने क्षेत्र में लिया है उससे लगभग आधा रेट आएगा। 100% उससे आधा रेट आएगा, ठीक है। अभी आप संतुष्ट मत हो, कम से कम 10 अलग अलग को फ़ोन करो, वही शूज़ भेजो और उधर से रेट ले लो। ऐसे करोगे तो आपको एक बेस्ट रेट मिल जाएगा। आपको हो सकता है 120 रुपये में जो लेबर वाला है वो मिल जाए और लगभग 250 रुपये में, 250-300 रुपये में आपको लेदर वाला मिल जाएगा मे बी। अब आपके पास रेट हो गए, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ये मत सोचना कि अब आप वहाँ से मंगवाओ, नहीं, सिर्फ रेट ले लिए, आपको एक समझ में आ गया यार ये वाला जो है दिल्ली से मुझे अगर 100 लूँगा तो इस रेट पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला कोई कहेगा तो इस रेट पे मिल जाएगा। आपने किस रेट पे लिया उससे मतलब नहीं, आपने तो सैंपल के लिए लिया है कि कंपनी में जाके दिखाना है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि आपको अब अपना ये वाला लेके किसी अच्छे बैग में, वो पिट्ठू बैग भी हो सकता है, किसी अच्छे बैग में, फटा ना हो बस, उस बैग में ले जाके किसी कंपनी में जाना है। कंपनी में ऐसे तो घुसने नहीं देगा, क्लियर सी बात है, एकदम क्लियर सी बात है, ऐसे कोई घुसने नहीं देगा। आपको गेट पर जाना है, अपना कार्ड दिखाना है कि मैं इस कंपनी से हूँ। आपको ये नहीं बताना है कि मेरी कंपनी है, आपको ये बताना है कि मैं इस कंपनी से हूँ और मेरा सेफ्टी का काम है, मैं सेफ्टी शूज़ ही देता हूँ और मैं आपके परचेज़ मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ध्यान रखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो।
किससे मिलना चाहता हूँ? परचेज मैनेजर से। हो सकता है पहले कंपनी नहीं अभी वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। वहाँ तक वो फ़ोन ज़रूर करेगा। अब वो परचेज मैनेजर कहते हैं कि नहीं मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं मिलना नहीं चाहता, मैं नहीं मिलना चाहता, वो अलग मैटर हो गया। हिम्मत मत हारना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं 10 कंपनियां जाओ। देखिए एक चीज़ बताओ, किसी भी शहर में एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, आपको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच जाना है, ठीक है। अच्छी कंपनी में ही जाना है, ऐसे नहीं कबाड़ में चले गए तो किसी कोई आपका माल भी ले लो और पैसा भी ना दे। ठीक कंपनी सेलेक्ट करो। अब आप पहुँचो और कहीं मैं जानता हूँ कि 4-5 बाद आपको कोई ना कोई परचेज मैनेजर आपको बुलाएगा। आपको उसने बुला लिया, ठीक है भेज दो। आप गए, आपने कहा कि मैं यहाँ से आया हूँ और मेरा ये सेफ्टी शूज़ है, आपने खोल के दिखाया। जो लाना अच्छा प्रोडक्ट लाना, ये ध्यान रखना जब भी लेना। वो पूछेगा सर अच्छा ठीक है क्या रेट है, तो आपको ये बोलना है कि 100 है मेरा मिनिमम, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी में 100 है और सर मैं 100 को इस रेट पे दे दूंगा। जो आपको वहाँ दिल्ली से मिला हो मैक्स मिनिमम रेट, उससे 10% आप बढ़ा के 15% बढ़ा के उससे बता दो कि सर मेरा रेट ये है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ चांस है कि वो शायद ऑर्डर आपको मिल जाए कि हाँ ठीक है, अच्छा नहीं मिलता है तो दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, शायद 10वें तक में आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए। मेरा ऐसा अनुमान है, अगर आपने अच्छे से उसको समझाया, अच्छे से बताया तो आपको मिल जाएगा कि ठीक है भाई ठीक है ऐसा करो पहले। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100 मिल जाएगा, ऐसा करो कि अच्छा आप 20 दे दो, फिर देखते हैं, बात खत्म हो गई। आपको माना पहला ऑर्डर 20 का मिल गया, अब आप क्या करोगे? दिल्ली से मंगाओगे? नेवर नेवर। अब आप याद रखो, आपने 20-25% बढ़ा के बताया था, तो अब आप जाओगे अपने उसी के यहाँ जिससे आपने ख़रीदा था। अब क्योंकि आपके पास ऑर्डर है तो आप उससे बोलोगे कि ऐसा है मेरे पास ऑर्डर है, मैं कंपनी का मतलब मैं कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अगर आप सही रेट दोगे, बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप सही रेट दोगे, यही सही बात करनी है एक एक चीज़, अगर आप सही रेट दोगे तो मैं हमेशा आपसे ही लूँगा, आपका ही माल मैं बेचूंगा, मेरा काम ही यही है। ड्रेस वही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, चाहे वो शॉप पे जाओ, चाहे वो आप कंपनी में माल बेचने जाओ, क्योंकि ड्रेस का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत 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 प्रभाव पड़ता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको दे देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली पे रेट पे दे देगा, आपको 5% कुछ ज़्यादा करके दे देगा। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि मुझे ऐसे ऐसे रेट मिले, अगर आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं दिल्ली से मंगा लूँगा, तो वो दे देगा, मुझे पता है 5% बढ़ा के, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपको दिल्ली वाला रेट दे रहा होगा ना, उससे भी 5% सस्ता आपका कंपनी जो आपके दुकानदार है ना, होलसेलर, वो लाया होगा, क्योंकि आप नए हो, दिल्ली में बात कर रहा हूँ, वो बहुत दिनों से काम कर रहा है, इसलिए वो उससे सस्ता लाया, इसलिए वो आपको दे देगा। मैं सारे लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों वो आपको दे देगा। आप उससे 20 अलग अलग नंबर के होंगे, हो सकता है उसने कहा होंगे 4 इस नंबर के, 5 इस नंबर के, 6, उससे वहाँ से परचेज करो और कंपनी में दे दो। कितना टाइम लगा? उसने दोपहरी में आपको ऑर्डर दिया, आप शाम को उसको ले जाके दे दो, भाई साहब ये आपका, वो आपकी इनवाइस के साथ आपका माल रख लेगा, आपको इनवाइस में रिसीव कर देगा, मुहर लगा देगा कि आपका रिसीव हो गया 20। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हों वो आप पहले पूछ लो कि भाई पैसे 15 दिन में दे देंगे, उसने कहा 15 दिन में हमारे यहाँ कंपनी में हिसाब होता है, 20 दिन में होता है, जो भी है, उसने कहा 15 दिन में होता है, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और 15 से 20 दिन में आप जाके उससे पैसे डिमांड करो। अच्छी कंपनियाँ पैसे दे देती हैं, ये क्लियर सी बात है। हो सकता है 2-4 दिन बाद देते हैं बस, लेकिन पैसे मिल जाएंगे अच्छी कंपनियों में। इस तरीके से आपका एक पूरा साइकिल पूरा होता है। पैसे कहाँ आएंगे? आपके उसी बैंक अकाउंट में आएंगे जो आपने बैंक अकाउंट बनाया है। एक बात और आती है यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कहोगे सर इनवाइस कैसे बनाएंगे? इनवाइस के लिए तो प्रिंट कराना होगा। कुछ नहीं प्रिंट कराना है, आप कोई भी ऐप, बहुत सारी व्यापार ऐप ऐसे करके कई सारी ऐप्स हैं जो इनवाइस फ्री में बनाती हैं, उनका छोटा सा पैकेज ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उससे इनवाइस बनाओ, अपना जीएसटी नंबर डालो, सेंड कर दो, उससे प्रिंट करके। आप प्रिंट कैसे करोगे? किसी भी प्रिंटर की दुकान में अपना व्हाट्सअप डालो, उससे कह दो भाई प्रिंट 5 रुपये लेगा, प्रिंट निकाल के देगा, हो गई आपकी इनवाइस। ना प्रिंटर खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, किसी झंझट में पड़ना है। आपको उसकी 2 फोटोकॉपी कराओ, दे दो, अपनी फाइल में लगा दो। जब रिटर्न जमा करना है तो जितना भी सेल हुआ है अपने उसी वकील को दे दो, वो वकील आपका रिटर्न फाइल कर देगा। रिटर्न का मतलब जीएसटी का फाइल कर देगा। अब बताइए इसमें आपको क्या दिक्कत है?
ना तो दुकान चाहिए, ना तो गोडाउन चाहिए, ना तो माल रखना है, ना तो कुछ करना है। पूरा सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल सा प्रोसेस करोगे तो आप अपना माल बेच लोगे। जो मैंने कहा है साफ़ सुथरे होके जाना। एक चीज़ और मैं वहाँ पर बताता चलूँ, टाइमिंग, किस टाइम पे कंपनी में जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। अगर आप 3 बजे जाओगे ना, कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, थके होते हैं। देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। सबसे अच्छा टाइम है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे का टाइम ऐसा टाइम है जब एकदम फ्रेश होता है, परचेज मैनेजर या जो बाहर गार्ड है सब फ्रेश होते हैं, किसी भी तरह की कोई किसी को डांट नहीं पड़ी होती है। लेकिन अगर आप 3 बजे जाओगे ना किसी के पास, पक्का किसी ना किसी बॉस ने किसी ना किसी तरह से उसको डांट चुका होगा, उसका मूड ख़राब होगा। गेट वाला भी किसी ना किसी वजह से अंदर से डांट खा चुका होगा, मूड ख़राब होगा। आप गए, उसका मूड एकदम ख़राब है, डांट खा चुका है, किसको किसको भेज देते हो दिन भर, बस तुम यही किया करते हो, ज़रा सा भी काम तुम्हें नहीं समझ में आता है किसको भेजना चाहिए किसको नहीं भेजना चाहिए। अब आप पहुँचे कि वो मैं ये हूँ, इस कंपनी से हूँ, मुझे, अरे भैया नहीं जाओ। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अंदर भी यही होता है कि सर वो कोई आए हैं इसका, अरे यार जाओ। अब क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन से पक चुका है 50 लोगों के, 50 रिप्रेजेंटेटिव से। 11 बजे अगर आप जाओगे तो एकदम फ्रेश है, साफ़ सुथरा है, दिमाग इसका फ्रेश है, किसी भी तरह की कोई डांट नहीं पड़ी है, खुश मिजाज है, आपसे बात करेगा, आपको ऑर्डर भी देगा। तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे पूरी बात बताई, कैसे माल ख़रीदना है, कैसे अपने रेट्स निर्धारित करने हैं, कैसे आपको किसी को कन्विंस करना है, हर बात बताई है। हो सकता है मैं कोई लिखता नहीं हूँ, हो सकता है मेरे बताने में कहीं कोई चूक हो गई हो सकता है मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो जो आपको खटक रही हो कि सर ने ये बात नहीं बताई, हो सकता है, क्योंकि मैं लिखता तो हूँ नहीं, मेरे दिमाग में जो चलता रहता है मैं आपको वो बताता रहता हूँ। लेकिन उद्देश्य साफ है कि आपका भला हो। मैं अपने वीडियो बनाने से पहले ईश्वर से ये ज़रूर प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ या जो भी किसी को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसका भला हो ना हो भला, आपका एक प्रोडक्ट ना बिके। बस मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस व्यक्ति का नुकसान ना हो किसी भी दशा में। नहीं समझे? जैसे मैंने आपसे कोई बात कही तो आपका भला हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है कम से कम उसका नुकसान तो ना हो किसी भी तरह से, मेरे कहने से, मेरे बताने से किसी भी तरह से उसका नुकसान ना हो। तो ये सारी बातें मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े, किसी भी तरह से हुआ है उसको रोज़गार मिले। अगर उसको रोज़गार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की इकनॉमी सुदृढ़ होगी, देश की इकनॉमी सुदृढ़ होगी तो हम भी आगे पंक्तियों में खड़े होंगे। क्यों अमेरिका आगे है, क्यों चाइना, रसिया, ये सब बड़ी कंट्रियाँ, बड़ी इकनॉमी कही जाती हैं? वो इसलिए कही जाती हैं क्योंकि उनकी पास वेल्थ है। उस देश के हर व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा है, इसके कारण वो हमसे आगे है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम भी सबके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है एक बात मैं और आपको समझा दूं, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो पहले हमने बात कही थी कि मैसेज पढ़ के अंदर आना, अगर आपको ये लगता है कि ये बातें सही थी, अच्छी जानकारी मिली, हाँ इससे आगे बढ़ा जा सकता है, हाँ ऐसे किया जा सकता है तो सफलता मिलेगी, अगर ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट्स कर दो ताकि वो आने वाला वापस ना जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये बातें व्यर्थ की थी, इससे तो धोखा था, इसमें तो 420 थी, हम फंस जाएंगे, हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है, तो ज़रूर निगेटिव कमेंट्स करो ताकि वो व्यक्ति अंदर ना आए, ताकि उसके भी पैसे ना बर्बाद हो। बस इतना ही कहना था। हाँ एक चीज़ और, अगर आप कहीं बिज़नेस करते हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि मेरी नज़र में रोज़गार का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे पूरी ज़िंदगी सेटल होती है। यही मेरा सोचना है। बस अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।